राम राम साथियों, बहुत सी मेरी माताओं बहनों की पेंशन नहीं आई है, उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले 5-7 पॉइंट है, वो आपको बता दूं, जरूरी पॉइंट है ध्यान करने के। बहुत सी मेरी माताओं बहनों के पास दोबारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का मैसेज आया है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करें, ऐसा मैसेज दोबारा से उनके मोबाइल पे आ गया है। अब वो कह रही हैं कि हमने तो जमा कर दिया था। कोई बात नहीं, भले ही आपने जमा कर दिया हो, आप जीवन प्रमाण पत्र दोबारा फिर जमा कर दें, क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र आप दोबारा 3 बार 4 बार कितनी बार भी करें, कोई नुकसान नहीं है। और हमारी नवंबर की डेट बढ़ चुकी है, तो आप अभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यदि किसी भी मेरी माता बहन का रहता है तो जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दें। उसके बाद अभी भी हमारी बहुत सारी माताएं बहनें योजना से बाहर हैं, उनकी पेंशन आईडी नहीं बनी है, फार्म कंप्लीट है, सबमिट है। लेकिन जैसा कि हमें पिछली बार पता चला था कि लगभग 5 लाख महिलाओं के पैसे आए थे। पूरे तो 5 लाख भी नहीं आए थे, लेकिन 5 लाख के करीब थे। और अब की बार 7 लाख से भी ऊपर है, 7 लाख प्लस है मेरी माताएं बहनें जिनके अकाउंट में पैसे आए हैं। तो अब ये जो आंकड़ा बढ़ा है, ये एक ही महीने में बढ़ा है, यानी कि हर दिन पेंशन आईडी बन रही है। आप चिंता ना करें, आपकी भी बन जाएगी। नेगेटिव विचार नहीं रखें कि मेरी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है, सबकी बनेगी, आपकी भी बनेगी। एक मैंने बोला था कि जो हमारी फैमिली आईडी है उसको 6 महीने में आप अपडेट करा दें, और गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अब साल में फैमिली आईडी को अपडेट कराना जरूरी है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फैमिली आईडी को अपडेट कराना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखें। खासकर जो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जैसे अब आप लोग भी लेने लगे हैं, जितने भी आदमी हैं जो हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, चाहे राशन कार्ड है, चाहे किसी भी प्रकार की पेंशन है या कोई और योजना है, अपनी फैमिली आईडी को अप टू डेट रखें। साल में एक बार जरूर, मैं तो कहता हूँ साल में 2 बार अपडेट करा दें। फिर हमारी बहुत सी माताओं बहनों की अकाउंट नंबर गलत हुए पड़े हैं। पेंशन आईडी तो बन गई, लेकिन अकाउंट नंबर गलत है। अकाउंट नंबर, जब वो स्टेटस चेक करते हैं पेंशन डिपार्टमेंट की साइट पे, तो अकाउंट नंबर के नीचे रिजेक्ट लिखा आता है, या फिर पीएफएमएस। अकाउंट एक्सेप्ट तो है, लेकिन पीएफएमएस की समस्या है। तो इन रिजेक्ट वालों को तो क्या करना है, रिजेक्ट वाले अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, और आपका जो लाडो लक्ष्मी ऐप वाला फोन है वो फोन लेके, जिसमें आपने डाउनलोड करा, जिसपे ओटीपी आते हैं, वो फोन लेके आप अपने समाज कल्याण विभाग पहुंच जाएं। देर ना करें, पहुंचे। फिर ये जो पीएफएमएस वाले हैं, इनको भी पहले बैंक में पता करना है। यदि बैंक से आपको कोई भी संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिलता, तो आप अपने समाज कल्याण विभाग में पहुंच जाएं। ये जो समस्या है, इसकी वजह से आपकी पेंशन रुकी हुई है, दूसरी किस्त भी नहीं आती है। और रिजेक्ट वाले एक बार फैमिली आईडी चेक कर लें, कहीं फैमिली आईडी में ही अकाउंट गलत ना हो। यदि फैमिली आईडी में भी ओके है अकाउंट, और फिर भी वहां रिजेक्ट है, तो आपको समाज कल्याण विभाग जाना होगा। ठीक है। फिर अब आज सीएम साहब ने फिर कह दिया कि हम जो है पेंशन को 3 महीने में एक बार देंगे, यानी कि हो सकता है जनवरी, फरवरी, मार्च की एक साथ आई पेंशन आईडी। तो ऐसे ही बनेगी हर मंथ, वैसे ही लाभ मिलेगा। जिस महीने पेंशन आईडी बनेगी उसी महीने का लाभ मिलेगा। तो जो यदि 3 महीने में डाली, तो शायद अगली किस्त मार्च में डलेगा। मार्च में तो अब जो किस्त हो गई वो कितनी हो गई, 2100 3 महीने की 6300। चलो ये भी ठीक है, 3 महीने में, 6 महीने तो काफी लंबे हो जाते थे, 3 महीने में 6300 रुपये यदि आपके अकाउंट में आ जाते हैं, तो चलो इस प्रकार से सरकार भी खुश हो जाए, उनको ऐसे अच्छा लगता है। और अब जो मेन समस्या है कि पैसा नहीं आया, मुख्यमंत्री साहब ने तो बटन दबा दिया, लेकिन पैसा नहीं आया। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर तो बैंकों में आज शाम तक पैसे लगभग आ जाएंगे, आज शाम तक पैसे आ जाएंगे। फिर कुछ बैंकों में जैसे सर्वर प्रॉब्लम होती है, या ग्रामीण एरिया में जो बैंक है उनमें थोड़ा डिले हो जाता है, 1-2 दिन आगे पीछे। अब सब किया जाएगी, जिनका स्टेटस ओके है, पेंशन डिपार्टमेंट के स्टेटस में अकाउंट नंबर के नीचे एक्सेप्ट है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, और वहाँ पेंशन भी आपकी शो हो रही है 2025-26 में नवंबर की, या दिन की 2 शो हो रही है, उनकी तो 1 आ चुकी होगी, तो आपके पैसे जरूर आ जाएंगे 1-2 दिन आगे पीछे। पिछली बार भी आपने देखा था, मुख्यमंत्री साहब ने 1 तारीख को बटन दबा दिया था, 1 नवंबर को, लेकिन पैसे 4 नवंबर से आने लगे। ठीक है। इसी प्रकार अभी भी थोड़ा सा डिले होगा, आज शाम तक या कल या परसों तक लगभग सभी की पेंशन आ जाएगी। तो वो तो बैंक का इश्यू होता है, सर्वर वगैरह, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। तो यही 4-5 पॉइंट थे। फिर भी यदि किसी को दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं जितनी मेरे से मदद होगी उतनी मदद करूंगा। आप जब चाहें मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो यही 2-4 बातें आपको बतानी थी। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।